हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी आईक्यू में। इस वीडियो में हम टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ एंड हानि के बिल्कुल बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे कि लाभ एंड हानि होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैसे इस फॉर्मूलों का हम इस्तेमाल करके इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वो बिल्कुल जो इंट्रोडक्शन होता है उसको हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली वीडियो से इसके जो टाइप वाइज टाइप क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो हम लाभ और हानि क्या कब होगी? जब हम कुछ सामान खरीद रहे हैं और फिर उसको कुछ कुछ दामों में बेच रहे हैं। तो उसमें जो अंतर आता है, या तो कुछ हम ज़्यादा में बेचेंगे या कम में बेचेंगे, तो उस हिसाब से हमें कुछ ना कुछ लाभ या हानि होती है। ठीक है, तो कोई भी सामान हम जिस रेट पर, जिस दाम पर, जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। सेकंड है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। शॉर्ट में हम सेलिंग प्राइस को एसपी कहते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब वो वैल्यू, वो मूल्य जिस पर हम किसी भी सामान को बेचते हैं। कोई भी दुकानदार किस सामान पे किस रेट पे बेचेगा वो उस सामान का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाएगा। प्रॉफिट लाभ, फायदा। लॉस, लॉस यानी कि हानि, कितने का घाटा हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट एमआरपी, मार्केट मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। चीज़ें किसी भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो जो छपा हुआ रेट होता है ना, छपा हुआ जो रेट आता है उस पर जैसे तो दुकानदार उसी रेट पे दे देता है या कुछ कम पे देता है। एमआरपी, एमआरपी से कुछ कम पे देता है, वो कहता है ना इतने का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्काउंट, छूट, बट्टा भी कह सकते हैं, छूट। ठीक है, ये हो गया बेसिक जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो है। अब इससे जो बेसिक बेसिक छोटे छोटे से फॉर्मूले बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे हम। पहला है हमारा सीपी। हमारा जो क्रय मूल्य था उस पर कुछ मुनाफा होता है, उसको हम उसमें जोड़ें तो हमें मिलेगा एसपी, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जुड़ता है तो सेलिंग प्राइस मिलता है। हमने कुछ सामान खरीदा, उसमें हमने कुछ मुनाफा जोड़कर सामान बेच दिया तो हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आ जाता है। यहाँ से हम फॉर्मूला देखें प्रॉफिट का तो क्या हो जाएगा, एस पी माइनस का सी पी। एस पी माइनस का सी पी। यहाँ पर एस पी क्या है, ग्रेटर देन होता है सी पी से। हमने मान लो 100 रुपये का सामान खरीदा और 150 में बेच दिया तो फ़ायदा ही तो होगा 50 रुपये का। तो एस पी हमारी क्या है, ज़्यादा आती है सी पी से। ठीक है, अगर हम लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला देखें, लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट कितने किस पे हुआ, सी पे हुआ, प्रॉफिट बटे सी पी इंटू 100। हालांकि क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन में ऐसा भी मिलेगा कि एस पी पर, सेलिंग विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करवा रहा है, लेकिन वो कह के आएगा क्वेश्चन में कि लिखा होगा। अगर नहीं लिखा तो बाई डिफ़ॉल्ट वो सी पे ही माना जाता है। ठीक है, लाभ हमारा कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। ठीक है, और प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी प्रॉफिट का फॉर्मूला है और अपॉन में सी चल रहा है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इन 200। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हमारे दो फॉर्मूले आ गए। अगर हमारे पास प्रॉफिट पता है, सी पी पता है, तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर हम प्रॉफिट, हमें जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। ये तो तब की कहानी है कि जब हमारे पास हमें मुनाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लॉस। लॉस में ये होता है कि जैसे मान लो हमने सामान 100 का खरीदा और 20 रुपये के घाटे में बेच दिया। ठीक है, मान लो सामान कुछ क्या है, कीमत कम हो गई है, मार्केट डाउन हो गया है या कुछ ख़राब हो रहा है तो कम दामों में बेच दिया, तो हमें क्या कुछ घाटा होता है। तो घाटे के लिए क्या है, सी पी में से लॉस को घटाएंगे। अगर प्रॉफिट था तो क्या कर रहे थे, सी पी में प्रॉफिट को जोड़ रहे थे, और लॉस में क्या कर रहे हैं, सी पी में से लॉस को घटा आ रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉस के लिए फॉर्मूला, लॉस यहाँ जाएगा, एस पी माइनस होगा सी पी से, तो सी पी माइनस एस पी बराबर लॉस हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पे सी पी हमारा बड़ा होता है, हमने 100 का सामान 80 में बेचा, तभी तो घाटा हुआ, ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो ज़्यादा है मतलब हमारा सी पी जो है क्रय मूल्य वो बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। क्लियर है बात यहाँ तक, है ना। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ इस चीज़ में, ताकि आपको बात बिल्कुल क्लियर होती चली जाए। ठीक है, ये तो हमारी लॉस और प्रॉफिट की बात हो गई। फिर नेक्स्ट इसी में आता है प्रॉफिट लॉस चैप्टर में एम आर पी। एम आर पी मतलब अंकित मूल्य। अगर मान लो किसी पन्नी पैकेट पे, किसी सामान की पैकेट पे लिखा है कि 100 रुपये का एम आर पी लिखा था 100 रुपये, लेकिन डॉक्टर जो दुकानदार है वो कहता है मैं इसे 10% की छूट पे दे रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट मतलब जो हमें बेचेगा वो सामान, वो 100 के बजाय कुछ रुपए कम में देगा। तो जो डिस्काउंट होता है वो एम आर पी से माइनस होकर एस पी देता है। एस पी मतलब जैसे दुकानदार है, 100 का सामान छपा हुआ था, वो 100 का रेट लिखा हुआ था छपा हुआ उस पर, और उसने 20 रुपये 10 रुपये कम कर दिए कि 10 रुपये में चलो कम डिस्काउंट कर देता हूँ, तो हमें सामान कितने में मिलेगा, 90 पे, है ना। 100 का सामान था छपा हुआ और 10 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिए, तो क्या हुआ, 10 रुपये कम में देगा वो, तो वो हमारा जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, एस पी पे मिलेगा, वो उसकी एस पी हो जाएगी, कितने पे बेचा जा रहा है। तो यहाँ हम डिस्काउंट की बात देखें तो डिस्काउंट यहाँ जाएगा और एस पी माइनस होगा, तो क्या आएगा, एम आर पी माइनस का एस पी। क्लियर है बात। तो क्या आएगा, डिस्काउंट बराबर एम आर पी माइनस एस पी। ठीक है, यहाँ पे एम आर पी ज़्यादा होता है एस पी से, यानी कि 100 का सामान उसने 10 रुपये की छूट पे बेचा तो 90 पे बेचा, तो 100 का सामान 10 में बेचा, तो एम आर पी हमारा ग्रेटर देन एस पी आता है। एस पी क्या है, एम आर पी से तो कुछ माइनस करके आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डिस्काउंट का। अगर डिस्काउंट प्रतिशत पूछे, छूट की प्रतिशत पूछे, तो क्या आएगा, डिस्काउंट बटे एम आर पी इंटू 100। डिस्काउंट था, किस पे मिला, एम आर पी पे मिला। लाभ था, लाभ किस पे मिला, सी पी पे मिला। इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया, डिस्काउंट बटे एम आर पी इंटू 100, और डिस्काउंट क्या है हमारा, एम आर पी माइनस का एस पी और एम आर पी इंटू 100। ये डिस्काउंट की प्रतिशत आ गई है। ठीक है, क्लियर है बात। बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कि बाई चांस आपको कोई ट्रिक ये कभी ध्यान ना आए तो आपको बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, इसे आगे देखते हैं। एमआरपी और सीपी में एक रेशियो होता है, एमआरपी और सीपी का, वो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में काफ़ी यूज़फुल होता है, डायरेक्ट रिजल्ट है ये, इसको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने, हमारे पास एमआरपी हमारा कुछ था छपा हुआ रेट, उस पर कुछ डिस्काउंट मिला, तो हमें एमआरपी से डिस्काउंट लगाकर हमें क्या मिलेगा, एसपी ही तो मिलेगा। एमआरपी पे हम डिस्काउंट लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, एसपी। देखो ये कैसे फॉर्मूला है मैं बता देता हूँ। जैसे एमआरपी पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है D%, तो एमआरपी का D%, ठीक है, इसको मैं एमआरपी पे से घटा दूँ, एमआरपी पे से एमआरपी का D% निकाल दो, क्या आएगा, डिस्काउंट ही तो आएगा कि कितना डिस्काउंट मिला है रुपीज़ में। ठीक है, और अब इनमें से मैं एमआरपी को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे 100 माइनस D अपॉन 100। ये क्या आएगा, एमआरपी से डिस्काउंट घटाई में अभी फॉर्मूला बताया था, क्या आया था, एमआरपी में से डिस्काउंट घटा रहे हैं हम, तो हमें मिल रहा है एसपी। वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, एमआरपी का 100 माइनस D अपॉन 100 कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, एसपी। और ऐसे ही सीपी जो होता है, सीपी पे अगर मैं प्रॉफिट ऐड करूँ, P% प्रॉफिट ऐड करूँ तो क्या मिलेगा, तो भी एसपी मिलता है। अगर मैं दोनों की बात करूँ, दोनों जगह से मुझे क्या मिल रहा है, एसपी। दोनों जगह से क्या मिल रहा है, एसपी, तो मैं दोनों को इक्वल रख दूंगा, क्योंकि मुझे दोनों जगह से क्या मिल रहा है, एसपी मिल रहा है। ठीक है, एसपी एसपी बराबर हो गए, तो देखो ये आ गया। यहाँ से मैं एमआरपी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो अनुपात निकालूंगा, तो सीपी क्या है, बटे में आ गया, एमआरपी अपॉन सीपी, 100 100 कट गए, तो 100 माइनस D यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा। तो देखो अगर हमें
प्रॉफिट और डिस्काउंट दे रखा है और एमआरपी दे रखा है, सीपी आ जाएगा। अगर प्रॉफिट, डिस्काउंट और सीपी दे रखा है तो एमआरपी आ जाएगा। तो ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है कि 100 रुपये का सामान था, ठीक है, उस पर इतना डिस्काउंट मिला और इतना प्रॉफिट में अगर मिल रहा है तो एमआरपी क्या रही होगी। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं एग्जामों में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। कहीं डाउट होता है तो आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें, ठीक है। और ज़्यादा प्रैक्टिस तो तभी हो पाएगी जब हम इसके क्वेश्चनों को लेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद है कि आपको रेशियो मेथड का यूज़ करना काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हम अब ये डायरेक्ट ऊपर जो फॉर्मूले मैंने बताए, फॉर्मूलों को लगाने बैठेंगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है। एक एक चीज़ को हम फॉर्मूला लगा के करेंगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है। तो मैं आपको रेशियो मेथड बताऊंगा कि रेशियो मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं फटाफट से। जैसे मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो में भी बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट की क्वेश्चनों को हम रेशियो से कैसे फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखो प्रॉफिट, जैसे हमारे पास प्रॉफिट है 10%, प्रॉफिट है 10%, तो हमसे पूछा है कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या रहा होगा। सीपी और एसपी का क्या रेशियो रहा होगा। प्रॉफिट 10%, 10% क्या होता है 1/10, 10% मतलब 100 रुपये पर 10 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। और उसमें 1/10 लिखूँ तो मतलब 10 रुपये पर 1 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ। अगर 10 मेरा सीपी था, क्रय मूल्य था, उस पर 1 प्रॉफिट मिल रहा है, 1 यूनिट प्रॉफिट मिल रहा है, तो कितना हो गया हमारा एसपी 11। 10 रुपये पे अगर 1 यूनिट प्रॉफिट मिल रहा है तो मतलब कितना 11 हो गया। तो हमारा जो सीपी और एसपी का अनुपात है वो 10:11 आ गया। कैसे 10% यानी कि 1/10, 10% यानी कि 1/10 यानी कि 10 पर 1 रुपया, 10 सीपी पर 1 रुपया का प्रॉफिट। अगर 1 का प्रॉफिट है तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 11। तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ गया 10:11, ठीक है। इसी का मैं उल्टा बताऊँ आपको कि हमें अगर सीपी और एसपी का रेशियो पता चले कैसे भी करके सीपी और एसपी का अगर हमें रेशियो पता चल जाए तो हम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं वो देखो आप। तो देखो यहाँ पर हमसे क्या देखा, सीपी और एसपी का रेशियो है 10:11। अगर सीपी हमारी 10 यूनिट है तो एसपी हमारा 11 यूनिट हो गया। तो हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। अच्छा तो बताओ, अगर सीपी 10 है, सीपी हमारी 10 यूनिट है, तो प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है 1 यूनिट का, 10 रुपये सीपी और 11 रुपये एसपी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का। ज़्यादा है ना, एसपी ज़्यादा है, एक यूनिट बड़ी है तो मतलब फ़ायदा हुआ है। अगर यहाँ पर 9 होता तो क्या होता, 1 यूनिट का घाटा होता, तो हम घाटा का प्रतिशत निकाल रहे होते। तो प्रॉफिट पता है, सीपी पता है, तो प्रॉफिट का जो परसेंट है वो होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। प्रॉफिट 1 यूनिट और सीपी 10 यूनिट इंटू 100। परसेंट के लिए 100 निकालते हैं कि अगर 10 में से 1 रुपया है तो 100 में से कितना होगा। तो 10 पर परसेंटेज वही तो होती है, परसेंटेज वही तो होती है क्या कि 10 में से अगर 1 रुपया हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो 100 में से कितना मिल रहा होगा, वो हमारा प्रॉफिट प्रतिशत आ गया, ठीक है। क्लियर है बात, है ना। तो देखो आपको बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए कि हम क्या क्या हम कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। अगर हमें रेशियो से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने सीखें, रेशियो से क्वेश्चन को डील करें तो काफ़ी हमें सुविधा हो जाती है, कैलकुलेशन हमारी काफ़ी फास्ट हो जाती है, ठीक है। क्लियर है बात, है ना। इसमें इसी में हम आगे देखते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके, कि अगर सीपी हमारा किसी सामान का 50 रुपये है और 20% का लाभ हो रहा है तो एसपी क्या रहा होगा। मैं फॉर्मूला के बजाय आपको डायरेक्ट रेशियो से बता रहा हूँ कि कैसे कर रहा हूँ मैं, कि 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% मतलब 20/100, 20/100 मतलब 1/5, 1/5 का मतलब अगर मेरी 5 सीपी रही होगी तो प्रॉफिट मेरा 1 यूनिट रहा होगा, यानी कि 5 अगर मेरी सीपी है और 1 मेरा प्रॉफिट है तो एसपी कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 6। अगर मेरा यहाँ पर लॉस होता तो मैं 5 में से 1 घटाता, 4 कर देता एसपी को, विक्रय मूल्य को। तो मेरा सीपी और एसपी का अनुपात
5:6 आ गया है। तो देखो मैंने बताया कि रेशियो का इस्तेमाल करना आपको क्यों आना चाहिए। तो जैसे मेरा CP और SP का अनुपात 5:6 है, ये मेरा क्या है CP, ये मेरा क्या है SP, यही तो है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे CP क्या दे रखा है 50, 5 और यहाँ पे 50। देखो ये अगर 5 की वैल्यू 50 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। देखो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया। कैसे, अगर यहाँ 5 है और यहाँ पे 50 है, मतलब कितना गुना दे रखा है 10 गुना, तो यहाँ पे भी 10 गुना होना पड़ेगा, तभी तो अनुपात 5:6 आएगा, तभी तो अनुपात 5:6 आएगा। तभी तो अनुपात 5:6 आएगा। तो क्या है, मैंने यहाँ पे 10 गुना देखा तो यहाँ पे भी 10 गुना कर दिया। देखो इस तरह से हमने रेशियो का बड़ी सरलता से हमने कैलकुलेट करके 60 पता कर दिया। अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप सीधा 1/5 को देख के इतना लिख देते कि 1/5। अगर 5 की वैल्यू 50 है तो एक ज़्यादा 6 की वैल्यू कितनी होगी 60, है ना। तो काफ़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है अगर आपको इस तरह से रेशियो में डील करना आना आता है तो। ठीक है, तो ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था प्रॉफिट एंड लॉस का। नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक टाइप उठाएंगे इसकी, और रेशियो मेथड से ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे हम, ताकि कैलकुलेशन को फास्ट फास्ट करके सीख सकें। जहाँ नहीं कर पाते वहाँ तो बेसिक बिल्कुल हम लगाएंगे ही लगाएंगे। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक भी बताया कि कैसे हम बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है इसका, प्रॉफिट लॉस और उसका एक डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, छूट वाला बट्टा वाला क्वेश्चन। ठीक है, हम एक एक करके एक एक टाइप उठाएंगे और हर टाइप को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।